इसका इंट्रोडक्शन देखा था। क्या किया था सर कल अपन ने? कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज थोड़ा सा कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? अभिषेक जी, उज्ज्वल जी, अतीक सर। कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में। कुबरनेटिस आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि आपका जो कुबरनेटिस बना है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके कुबरनेटिस को स्मार्ट बनाते हैं एज कंपेयर टू डॉकर स्वार्म, राइट। तो अपन किसके बारे में बात करने वाले? कुबरनेटिस कंपोनेंट्स, राइट। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि कुबरनेटिस के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके 7 कंपोनेंट्स होते हैं मैन, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ कंपोनेंट को बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास आता है एक एपीआई सर्वर। क्या आता है सर? एपीआई सर्वर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास शेड्यूलर, ओके। उसके थर्ड नंबर पे आता है कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है, कंट्रोलर मैनेजर। आफ्टर दैट आता है हमारे पास ईटीसीडी जो कि डेटाबेस के लेवल पे काम करेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्यूबलेट। क्या आता है सर? क्यूबलेट। आफ्टर दैट आता है हमारे पास कंटेनर रन टाइम, जिसे आप डॉकर भी बोल सकते हो। कई लोग डॉकर डी या कंटेनर डी के नाम से भी कॉल करते हैं। मैं इसे कंटेनर रन टाइम का नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दिया मैंने? कंटेनर रन टाइम। आफ्टर दैट हमारे पास आता है क्यूब प्रॉक्सी। क्या आता है? क्यूब प्रॉक्सी। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। अब जरा समझते हैं कि ये कंपोनेंट्स करते क्या है, राइट। तो थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें आप डिटेल में समझ सर पाएंगे। एक मिनट, वो एक क्यूबीडीएम करके भी आता है। ओके ओके, चलिए। तो मैंने आपको ये 7 कंपोनेंट्स बताए। कौन कौन से? एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसीडी, क्यूबलेट, कंटेनर रन और क्यूब प्रॉक्सी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, क्यूब प्रॉक्सी, राइट। तो ये 7 कंपोनेंट्स बताए मैंने। अब आते हैं, जरा बात करते हैं कि ये 7 कंपोनेंट्स जो है ये करते क्या है। तो पहले तो इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है गाइस? 2 कैटेगरीज में, ठीक है, 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 पे जो आता है वो आता है मास्टर नोड। क्या आता है सर? मास्टर नोड। अब ये मास्टर नोड के अंदर 4 आपके कंपोनेंट्स आते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं और मैं अभी मार्क भी कर दूंगा डायग्राम में। नंबर 1 पे आता है एपीआई सर्वर, नंबर 2 पे आता है शेड्यूलर, नंबर 3 पे आता है कंट्रोलर मैनेजर, नंबर 4 पे आता है ईटीसीडी जो कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर करता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रखा हुआ था आप लोगों को, ताकि मैं इसको बॉक्स में रख सकूं। हाँ बोलिए, कुछ बोलने? ठीक है। तो ये हमारा एक नोड हो गया। दूसरा नोड हमारे पास ये हो गया। बात आ गई समझ में? अब फर्स्ट वाला जो है इसको हम लोग नेम देते हैं मास्टर नोड। अब मास्टर नोड इसको हम नेम क्यों देते हैं? क्योंकि ये मास्टर नोड के ही कंपोनेंट्स हैं। बात आ गई समझ में सर सभी को? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ मास्टर नोड। तो इसलिए हम इसको मास्टर नोड का नेम देंगे। क्या देंगे? मास्टर नोड। कंपोनेंट ऑफ मास्टर नोड भी आप बोल सकते हो। वैसे मास्टर नोड के अंदर ही हैं ये सारी चीज़ें, आप लोगों को समझ में आ गई। सेकेंड नंबर पे आता है, कई लोग इसे बोलते हैं वर्कर नोड, या कई लोग सिर्फ ओनली नोड के नाम से भी कॉल करते हैं। तो आप लोगों की चॉइस है, आप इसको नोड बोलो या वर्कर नोड बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस बंदे इसको वर्कर नोड ही कॉल करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? ये वर्कर नोड। अब उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वर्कर नोड। अब ये 7 कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब इन कंपोनेंट्स का काम क्या होता है जरा हम समझते हैं। क्या करते हैं? ये कंपोनेंट्स का काम क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है एपीआई सर्वर। अब ये एपीआई सर्वर का जो काम होता है वो ये होता है कि आपके जो कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे सर? कुबरनेटिस क्लस्टर बनेंगे, उनके और आपका जो क्लाइंट होगा उनके बीच में इंटरेक्शन करवाने का काम होता है एपीआई सर्वर का। बात आ गई समझ में सभी को? एक बार मैं डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करूंगा और फिर अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करूंगा। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आए तो यहीं पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं सर, ये आपने जो बोला ना, मुझे कुछ समझ
समझ में नहीं आया, आपने क्या क्लस्टर के साथ जो भी बोला आप। मैंने ये बोला कि आपका जो एपीआई सर्वर है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ इंटरेक्शन करवाना क्लाइंट का। अब दिमाग में एक नस दब रही होगी कि सर कुबरनेटिस क्लस्टर क्या होता है, राइट? तो कुबरनेटिस क्लस्टर के बारे में अभी मैं बताऊंगा, बस इतना समझो कि एपीआई सर्वर का काम क्या होता है। ओके, तो एपीआई सर्वर का काम ये होता है कि आपके कुबरनेटिस क्लस्टर और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन करवाना, सीधा सा फंडा बोलो तो कम्युनिकेशन करवाना। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल जरा समझते हैं। आप लोग कभी हॉस्पिटल जाते हो, क्या आप सर डायरेक्ट इसको ब्रिज समझ लें, एपीआई सर्वर को ब्रिज समझ लें, क्लस्टर कुबरनेट्स और क्या किसको नाम ब्रिज है? समझ लोगे? सर एपीआई सर्वर को ब्रिज समझे, क्लस्टर कुबरनेट्स और क्लाइंट के बीच का जो इंटरेक्शन वो इसके द्वारा हुआ जाता है, तो एपीआई सर्वर के द्वारा हुआ जाता है। इट्स काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट, कुबरनेटिस क्लस्टर एंड क्लाइंट। बिल्कुल समझ सकते हो, ब्रिज समझ सकते हो, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल समझो। सपोज कई बार क्या होता है, आप लोग बड़े हॉस्पिटल जाते हो, क्या आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो? नहीं, पहले आप हॉस्पिटल में जाते हो जब तो वहां पर रिसेप्शन में कोई बंदा बैठा होता है, आप उसको बताते हो कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो बताता है कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, आपके लिए ये डॉक्टर बेटर होगा, तब जाके आप डॉक्टर से मिल पाते हो। तो यहाँ पर जो एपीआई सर्वर है वो कौन हो गया? आपका हॉस्पिटल का रिसेप्शन वाला बंदा हो गया। तो यही काम होता है आपके एपीआई सर्वर का कि क्लाइंट से कुछ कम्युनिकेशन या कुछ इंटरेक्शन आया तो उसको क्लस्टर तक भेजने का काम, कनेक्ट करने का जो काम होता है वो एपीआई सर्वर का होता है। बात आ गई समझ में सभी को? अभी क्लियर हुआ? यस और नो? मीडियम हो गया ना? हाँ, वे जी ऑफ सर, मीडियम। बोलिए क्या बोल रहे हैं अतीक जी? सर आगे चले, आगे चले, आगे चले। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा शेड्यूलर। अब ये जो शेड्यूलर होता है इसका क्या काम होता है? तो ये आपका जो शेड्यूलर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई साहब आपका कौन सा कंटेनर किस नोड पे बनेगा। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूलर। बात आ गई समझ में? जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक वर्कर नोड है। इंडस्ट्री में एक वर्कर नोड पे काम नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीपल वर्कर नोड होते हैं। एक वर्कर नोड हो गया, दूसरा वर्कर नोड हो गया, राइट, और तीसरा वर्कर नोड हो गया। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 वर्कर नोड ले लिया। अब आपको क्या करना है? एक कंटेनर क्रिएट करना है। तो अब वो किस क्लस्टर पे बनेगा? क्लस्टर बोल रहा हूँ, नोड पे। तो ये आपका नोड 1 हो गया। ओके, क्या हो गया? दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2 आपका, एंड आफ्टर दैट ये नोड 3 हो गया। तो आपके पास 3 नोड हैं। तो इन 3 नोड में से किस नोड पे आपका कंटेनर क्रिएट होगा, ये चीज कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है शेड्यूलर। सो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग कंटेनर ऑन टू नोड बेस्ड ऑन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड कॉन्स्टेंट। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये क्या करेगा? आपके कंटेनर्स को शेड्यूल करेगा क्रिएट होने के लिए कि ये किस नोड पे क्रिएट होगा। क्लियर हुआ सभी को? एपीआई सर्वर का क्या काम है, शेड्यूलर का क्या काम है? यस और नो? ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है? कंट्रोलर मैनेजर। अब ये जो कंट्रोलर मैनेजर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है भाई साहब आपके क्लस्टर के स्टेट और रिस्पॉन्स ऑफ चेंजेस के लिए। मतलब कि आपका कुबरनेटिस का जो क्लस्टर बनेगा वो क्लस्टर क्या प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, उसका स्टेटस अप है, ऐसा तो नहीं कि वो डाउन हो गया हो। उसके बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ आपने स्केलिंग लगाई, ये कुछ चीज फेल हो रही, लाइक कंटेनर फेल हो रहा है, तो ये चीजें आपका कौन मैनेज करता है? कंट्रोलर मैनेजर मेंटेन करता है। सीधा सा फंडा अगर समझाऊं तो ये समझ लो कि जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो करता है कंट्रोलर मैनेजर। क्या करता है? आपके जो क्लस्टर होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, इनके स्टेटस को, इनकी कंडीशन को, वो सब कौन मॉनिटर करता है? आपका कंट्रोलर मैनेजर मॉनिटर करता है। बात आ गई सभी को समझ में? क्या जी सर। फोर्थ पॉइंट आता है ईटीसीडी डेटाबेस। फोर्थ कंपोनेंट इज ईटीसीडी डेटाबेस। दिस ईटीसीडी डेटाबेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग configuration of database as well as cluster metadata।
तो आपके जो क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्लस्टर का मेटा डेटा होगा, डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, डेटाबेस का जो मेटा डेटा होगा, उन सब की जो इंफॉर्मेशन है, उन सब का जो मेटा डेटा है, वो सब स्टोर होता है आपका ETCD के अंदर। किसके अंदर स्टोर होगा? ETCD के अंदर। सर क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन तो समझिए, मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन कि जैसे एक Data within एग्जांपल, data. एक एग्जांपल समझो। सपोज दैट मैंने बोला कि मुझे एक क्या करना है, एक क्लस्टर बनाना है। उस क्लस्टर का साइज क्या होगा, उस क्लस्टर के अंदर कितने नोड होंगे, कितने पॉड होंगे, कितने कंटेनर्स होंगे, ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी, ये जो पूरा डेटा होता है, यही आपका मेटा डेटा कहलाता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर एक किसी बारे में बात करना। सपोज आपने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। बट जब मेटा डेटा वर्ड यूज हो जाए तो समझ जाना कि उस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है जो इस चीज से रिलेटेड है। जैसे आपकी लाइफ का बायोडाटा, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने बोला आपका नेम क्या है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। बट मैंने पूछा व्हाट इज योर बायोडाटा, तो उसमें आपका पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा। मतलब एक तरह से कुंडली जैसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, समझ में आया? तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन और मेटा डेटा होता है क्लस्टर के स्टेट वगैरह की, वो सब मतलब स्टोर सर- होती है ETCD के अंदर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, मतलब जो कंट्रोल मैनेजर होता है वो स्टेट ऑफ कंटेनर और स्टेट ऑफ क्लस्टर को मॉनिटर करता है, और यहाँ पर ETPC में वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। जी। जितनी भी इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए काम आता है, ये स्टोर करता है ETPC। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ कंपोनेंट हो गए मास्टर नोड के। अभी मैंने मास्टर नोड क्या काम करता है, वर्कर नोड क्या काम करता है, मैंने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करी। क्लस्टर क्या होता है, ये चीज़ भी मैंने डिस्कस नहीं करी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्कस किया कुबरनेटिस के कंपोनेंट के बारे में, जो कि आपके 7 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आता है आपका वर्कर नोड, ठीक है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर रनटाइम। अब ये जो आपका क्यूबलेट होता है, क्या होता है सर? ये जो क्यूबलेट होता है, ये क्या है? एक एजेंट होता है जो कि क्या काम करता है, आपके सभी नोड पे क्या करेगा, सॉरी, सभी क्लस्टर पे आपके नोड को रन करने का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? जितने भी आपके पास क्लस्टर होंगे, एक क्लस्टर बना दो, 2 क्लस्टर बना दो, वो क्या करेगा? नंबर ऑफ क्लस्टर पे आपके नोड को रन करने का काम करेगा। ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से इसको समझाइए। मैंने बोला आपके पास क्लस्टर बनते हैं, ठीक है। अभी क्लस्टर क्या होता है, बस ये मत देखो, बस इतना समझो, क्लस्टर कुछ तो चीज होती है, वो बनता है। उस क्लस्टर के अंदर जो आपके नोड बनेंगे, नोड के अंदर पॉड होंगे, पॉड के अंदर कंटेनर होंगे, उनको रन करने का जो काम होता है वो क्यूबलेट का होता है। तो क्यूबलेट ये रन करेगा आपके नोड, पॉड और क्लस्टर के अंदर। अभी आया समझ? सर एक बच्ची अगर पेन में थोड़ा ड्राइंग बना देना। अभी ड्राइंग में बना दूंगा, अभी मैं ड्राइंग बना मतलब दूंगा। क्लस्टर के अभी इतना समझो, नोड के आगे कंटेनर, कंटेनर के आगे पॉड, और पॉड को इन चारों को रन करने के लिए क्यूबलेट यूज होता है। ठीक है। तो अभी एक सिंपल से डेफिनेशन समझा देता हूं। देखो, क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड होते हैं, नोड के अंदर मल्टीपल पॉड होते हैं, पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं। क्लियर? पॉड के अंदर कंटेनर होता है। हाँ, पॉड के अंदर कंटेनर होते हैं। तो आपका जो क्यूबलेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए कि आपके जो कंटेनर्स है वो पॉड के अंदर प्रॉपर रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस चीज का काम होता है क्यूबलेट का। बात आ गई समझ में? उसके बाद 6 नंबर पे आता है क्यूब प्रॉक्सी। अब जो आपका क्यूब प्रॉक्सी होता है वो नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको कौन सा एक्सटर्नल ट्रैफिक अलाउ करना है, आपको किन्हीं 2 नोड के बीच में, 2 पॉड के बीच में कम्युनिकेशन करवानी है। ये सारे नेटवर्क से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उनको मेंटेन करने का, उनको मैनेज करने का जो काम होता है वो होता है क्यूब प्रॉक्सी का। बात आ गई समझ में? 7 नंबर पे आता है कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम कुछ भी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये आपके कंटेनर को रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। बात आ गई समझ में सभी को? 7 कंपोनेंट्स के वर्क। अभी सिर्फ 7 कंपोनेंट्स के वर्क समझ में आ गए हो तो बताइए, फिर मैं बताता हूं कि
नोड क्या होता है, पॉड क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, फिर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जो लास्ट वाला है कंटेनर रन टाइम, उसमें लिखा है सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर सच एज डॉकर कंटेनर, और ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर्स, और ये कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, कंटेनर रन टाइम जो है वो एक कंपोनेंट बोल दो या एक सॉफ्टवेयर बोल दो। तो ये कंटेनर रन टाइम एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है कि आपके अंदर जो डॉकर कंटेनर होता है ना, तो मैंने कल आपको बताया था कि डॉकर में एक्चुअल में जो डॉकर है वो क्या है, कंपनी का नेम है, टेक्नोलॉजी क्या है, कंटेनर है। तो आपका जो कंटेनर रन टाइम है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम ये होता है कि भाई साहब आपकी जो भी कंटेनर होगी, चाहे वो डॉकर कंटेनर हो या फिर कंटेनर डी हो या फिर क्रायो हो, ये क्या है, तीनों कंटेनर की कैटेगरीज है। कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपके कंटेनर प्रॉपरली रन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये बोल दे नो देयर इज नो वर्चुअल कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो उन चीजों को हेल्प करने के लिए कंटेनर रन टाइम यहां पर अवेलेबल होता है। समझ में आया? अगर एक सिंपल सा बात समझो, अगर मैंने बोला कि भाई मुझे अपने, हाँ मैंने बोला अगर मुझे इस लैपटॉप पे लिनक्स चलाना है, क्या लिनक्स की कमांड सपोर्ट करेगी यहां पर डायरेक्ट? नहीं। तो उसके लिए मुझे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डालना पड़ेगा, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर मुझे लिनक्स का कोई ओएस डालना पड़ेगा, तब जाके वो मेरे सिस्टम पे क्या करेगा, लिनक्स चलेगा। सेम चीज यहां पर ये भी है कि जब तक यहां पर क्या हो गया, आपका कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कंटेनर रन टाइम कंपोनेंट नहीं होगा, तब तक इसके अंदर आपके कंटेनर्स नहीं बनेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए अब आते हैं अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई साहब क्लस्टर क्या होता है, नोड क्या होता है, पॉड क्या होता है, ये सारी चीजें बात कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो ये एक आपका क्लस्टर हो गया। क्या हो गया सर? दिस इज क्लस्टर। अब इस क्लस्टर के अंदर मल्टीपल क्या होंगे सर? नोड होंगे। क्या होंगे? नोड। एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, तीसरा नोड ये हो गया, और एक और नोड आप रख लो। तो ये आपका एक क्लस्टर रेडी हो गया। दूसरा क्लस्टर फिर आया, अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा। दूसरा क्लस्टर आपके पास ये आया, इस क्लस्टर के अंदर एक नोड आपने ये क्रिएट कर लिया, दूसरा नोड आपने ये क्रिएट कर दिया, तीसरा नोड आपने ये क्रिएट कर दिया, और चौथा नोड ये आपने क्रिएट कर दिया। परफेक्ट। तो ये आपने क्या किया भाई साहब, दो क्लस्टर रेडी कर दिए। ये आपका क्लस्टर 1 हो गया, राइट। ये आपका क्लस्टर 2 हो गया। बात आ गई समझ में? दो क्लस्टर हो गए। अब इनको मैंने जो नोड नाम दिया है, एक्चुअल में ये नोड क्या होते हैं इनको समझो। तो आपका जो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करवा रहा है, या सीधा सा फंडा समझ लो जिसमें डॉकर होस्ट रखा हुआ है, वो आपका क्या होता है? नोड होते हैं। तो एक नोड को मैं अगर एक EC2 इंस्टांस नाम दूं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपके नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स होती हैं, वही आपके नोड कहलाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? नोड क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है? जी जी। चलिए, तो ये आपका नोड 1 हो गया। आफ्टर दैट ये नोड 2 हो गया आपका, ये नोड 3 हो गया, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका नोड 4। तो हमारे पास दो क्लस्टर हैं, दोनों क्लस्टर में 4-4 नोड बना दिया। अब नोड के अंदर हमारे पास एक क्या होती है? पॉड होता है। क्या होता है भाई साहब? पॉड होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा, बट ऐसा समझ लो ये आपका एक पॉड हो गया। इस पॉड के अंदर देखो, सभी के अंदर ऐसे ही पॉड बनते हैं आपके। इन पॉड के अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स रन होते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो आपका यहाँ पर एक पॉड हो गया, दूसरा पॉड यहाँ पर हो गया, ऐसे ही आपका एक पॉड ये हो गया, दूसरा पॉड। तो ये सॉरी कंटेनर्स हैं, ये छोटे छोटे जो हैं। रेड कलर में जो स्क्वायर फॉर्म में है ये आपका है पॉड। पॉड के अंदर ये छोटे छोटे आपके कंटेनर। समझ में आ गए? तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इतना सभी को क्लियर हो गया? नोड क्या होता है, पॉड क्या होता है, और उसके बाद कंटेनर क्या होते हैं। कंटेनर तो ऑलरेडी क्लियर होगा डॉकर में। जिसको कंटेनर क्लियर नहीं है वो यहाँ पर बैठने के लिए एलिजिबल भी नहीं है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक?
हरीश जी, उज्जवल जी, अभिषेक सर एंड अतीक सर। यस 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 यस। चलिए ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं भाई साहब कि अभी एक अभिषेक, सॉरी क्या बोलते हैं, अरे नाम याद नहीं आ रहा, हरीश जी। तो हरीश ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर क्यूब एडियम इसका पार्ट है क्या, राइट। तो भाई साहब क्यूब एडियम इसका कंपोनेंट नहीं है। क्यूब एडियम जो है वो क्या है, एक कमांड लाइन टूल है जो कि क्या करता है, कुबरनेटिस क्लस्टर को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, कॉन्फ़िगर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए यूज़फुल होता है। ये जो आपका क्यूब एडियम है, ये कुबरनेटिस का ऑफिशियल टूल होता है। इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन पे कुबरनेटिस का पूरा यूज़ करते हैं। बात आ गई समझ में। जैसे कि आपका एपीआई सर्वर हो गया, शेड्यूलर हो गया, कंट्रोल। मैंने क्या बोला कि क्यूब एडियम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कुबरनेटिस को कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि AWS में हमने पढ़ा था AWS CLI। जब तक AWS CLI का पैकेज नहीं होगा तब तक AWS को आप कमांड लाइन पे यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही कुबरनेटिस के अंदर जब तक आप क्यूब एडियम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अभी हो गया क्लियर? सर एक चीज अभी आपने स्टार्टिंग में बोली कि नोड 1, नोड 2, नोड 3, 4 को यदि हम EC2 सर्वर या फिर सर्वर बोले तो फिर कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ राइट सर। राइट। जब ये जो पॉड और कंटेनर हुए, ये सब में फिर क्या हुआ सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे सर। भाई साहब सर इसको हाँ, सर एक बार बताइए, नोड 1 को माना, उसके अंदर एक पॉड, उसके अंदर कंटेनर और कंटेनर के अंदर फिर पॉड। कंटेनर के अंदर कहाँ पॉड आ गया भाई साहब? ये आपका पॉड के अंदर कंटेनर, सॉरी हाँ, पॉड के अंदर सिर्फ कंटेनर्स है, बस कंटेनर के अंदर फिर कुछ नहीं है। हाँ कंटेनर के अंदर पॉड, फिर क्या हुआ सर? Pod is the smallest unit of Kubernetes which is responsible to run multiple container inside a single pod. Pod is responsible for running the containers. Okay sir. Pod is responsible for running the containers. बिल्कुल Okay. समझ में आया? हाँ हाँ। Pod is मतलब कुछ क्या सॉफ्टवेयर है कि क्या, मतलब उसे how do we means like how Pod- to save somebody ask. Pod जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, समझने को Concept सॉफ्टवेयर है। समझ सकते हो बट सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हम पॉड। तो पॉड हाँ। करता क्या है कि आपके कंटेनर को सिक्योर करता है, अलग अलग डिसाइड करता है कि एक पॉड के अंदर कितने कंटेनर आप रन करना चाहते हो। तो एक नोड के अंदर मल्टीपल पॉड हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा फंडा समझो अगर आप, तो ये एग्जांपल मैंने बोला, ये मेरा क्या हो गया, एक पॉड हो गया, ठीक है। अब इस पॉड के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे जो वेब सर्वर के एप्लीकेशन है वो मैं क्या कर रहा हूं, उसके रिलेटेड जो भी कंटेनर्स है वो यहां पर मैं डाल दे रहा हूं। क्या किया? तो ये आपका जो एक पॉड हो गया, इसके अंदर आपने कंटेनर्स रन किए और ये सारे कंटेनर्स जो होंगे वो आपके वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर से रिलेटेड होंगे। तो ये आपका जो नोड है, आप इसको नाम दे दो अगर वेब सर्वर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आ गई समझ सर में? एक बात बताइए, हाँ। ये सर एक नोड के अंदर यदि 5 पॉड है, आपने कहा n नंबर्स ऑफ पॉड हो सकते हैं, बिल्कुल। तो जितने नंबर्स ऑफ पॉड है उतने नंबर्स ऑफ कंटेनर होना चाहिए या इससे इनका कोई लेना देना नहीं है? इससे कोई लेना देना नहीं है। एक पॉड के अंदर आप कितने भी कंटेनर रन कर सकते हो, डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन का साइज क्या है। एक पॉड के अंदर हम मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हो। समझ में आया? हेलो सर साइट के ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? हाँ सर आवाज आ रही है, मेरे को तो आ रही है। हाँ बीच सर आपको में आवाज आ break रही है मेरी? हाँ अभी आ रही, बोलिए। सर मतलब कहने का मतलब यह है कि सर एक नोड हो गया, उस नोड के अंदर मल्टीपल हमारे पास पॉड हो सकते हैं और उस पॉड के अंदर, एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक नोड ले लिया, उसमें हमारे 10 पॉड है और 10 पॉड में हम 100 कंटेनर डाल सकते हैं, एक पॉड के अंदर 10 कंटेनर। बिल्कुल तो ठीक है। इसको थोड़ा सा और इजी समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप क्या करते हो, आप अपने कुबरनेटिस में एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना हो तो आपकी जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है वो कहाँ पर होती है, वो पॉड के अंदर रन होती है। समझ में आ गया?
एप्लीकेशन पॉड में रन होगी। हाँ, पॉड में रन होगी, ना कि सर कंटेनर में। एक इसको भी इसको भी सिंपल करिए। हम नोड को तो समझ लिए कि एक सर्वर हो गया, राइट? एक सर्वर आपने बना दिया एक स्क्वायर टाइप से, जैसे हमारे पास उसके अंदर कोई फाइल वाइल जो भी डॉकर इमेज से हमने बना लिया वो फाइल बन गई। भाई ये कोई भी हो तो इसको बंद कर दो यार, जरा इंपॉर्टेंट पूछना है तो भाई। तो सर पॉड मतलब बन गया। अब उसके अंदर सर एक नोड बन गया। अब EC2 समझ लेते हैं, हमने एक EC2 नोड बना लिया। अब EC2 के अंदर सर पॉड बना लिया। तो हम सर एज ए विजुलाइज करें तो पॉड क्या होगा और कंटेनर क्या होगा, ये थोड़ा सा मतलब, क्योंकि कंटेनर क्लियर है, पहले इतना बता दो। हाँ सर कंटेनर क्लियर है, ठीक है। अब एक मशीन बनाई हमने, बस ठीक है। अब समझो कि पॉड क्या होता है। अब चुप रहो आप थोड़ा सा। अब समझो पॉड क्या होता है। नोड क्लियर है, कंटेनर क्लियर है, दिक्कत कहाँ आ गई? पॉड पे, राइट? तो भाई साहब आपका जो पॉड है वो क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर समझ लो, ठीक है? क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल कंटेनर को होस्ट करने का फीचर प्रोवाइड करवाता है। मतलब ब्रिज समझ ले उसे। ब्रिज क्यों समझोगे भाई? एक सॉफ्टवेयर समझ लो ना। नोड ऐसा समझ लो जैसा, कंटेनर एक मिनट, ऐसा समझ लो जैसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, इसका यूज करके n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन क्रिएट की जा सकती हैं। ऐसे ही आपका क्या है? पॉड है। उस पॉड का यूज करके मल्टीपल कंटेनर क्रिएट किए जा सकते हैं। अब समझा सर, बात आ गई समझ में? हाँ। और वो हमारा जो नीचे वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम नोड मान लें। हाँ, वो तो है ही नोड। क्लियर? ऐसे तो हाँ, तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई साहब कुबरनेटिस, तो ये आपके कंपोनेंट्स वगैरह हमने सब पढ़ लिए। ये अभिषेक जी कहाँ चले गए थे? ठीक है, तो अब हमने कंपोनेंट्स तो पढ़ लिए, इनको आगे इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, एक बेसिक सा जो एग्जाम्पल है वो देके चलते हैं। बेसिक एग्जाम्पल इन द सेंस कि मुझे क्या करना है? नोड क्रिएट करना है। क्या करना है? नोड क्रिएट करना है। अब वो आपका वर्कर नोड भी हो सकता है और मास्टर नोड भी हो सकता है, राइट? क्या हो सकता है सर? वर्कर नोड भी हो सकता है, मास्टर नोड भी हो सकता है। तो बात आती है सर वर्कर नोड और मास्टर नोड बनेगा कैसे? इसके मल्टीपल तरीके हैं। अभी के केस में जो है तो हम एक कुबरनेटिस का सॉफ्टवेयर होता है जो कि होता है आपका मिनी क्यूब। क्या होता है? मिनी क्यूब एंड क्यूब एडीएम, इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्यूब एडीएम यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम मिनी क्यूब का यूज़ करेंगे। बात आ गई समझ में? मिनी क्यूब जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे, तब जाके आप नंबर ऑफ वर्कर नोड और मास्टर नोड क्रिएट कर पाओगे। बात आ गई सभी को समझ में? क्या क्लियर है? यस और नो? मुझे तो क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसको हम इंस्टॉल कहाँ पर करेंगे, राइट? तो देखिए, इसकी लैब करने के मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला तरीका जो आता है वो ये आता है, आप अपने लैपटॉप में एक कोई भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, राइट? ये आपका सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के अंदर आप कोई भी एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने अभी तक जो भी लैब की है और करवाया है वो मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में करवाता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है वो काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, 105 MB का सॉफ्टवेयर है। कौन सा? ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। बात आई समझ में? तो आपको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे सर? मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे, तब जाके आपका काम हो पाएगा। समझ में आया? क्या हो गया? जब आप मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे तब जाके आप एलिजिबल होंगे नोड, पोर्ट, क्लस्टर जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी वो सब क्रिएट करने के लिए। पहला तरीका। अब इसकी लेकिन एक डिपेंडेंसी भी है। क्या है भाई साहब? इसकी एक डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी क्या है कि इसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या बोला मैंने? इसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 GB का रैम होना चाहिए। 2 GB भी ले सकते हो, बट मेरे तरफ से 4 GB सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि सिस्टम डाउन ना हो कॉन्फ़िगर करते टाइम, नहीं तो हैंग हो जाता है कई बार। तो 4 GB का रैम होना चाहिए आपके सिस्टम पे। उसके बाद 2 वर्चुअल मशीन या तो आप मैनुअली क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, 2 VM, या फिर आप क्या करिए, अभी जब
ये मिनी क्यूब के थ्रू करेंगे तब 2 वीएम की नीड नहीं है, जब क्यूब एडीएम से करेंगे तब जरूरत होगी। तो 2 वीएम आप रख सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पर जो सीपीयू होना चाहिए वो आपका 2 कोर का सीपीयू होना चाहिए कम से कम। बात आ गई समझ में? और उसके बाद आप इसमें जो है तो फायरवॉल वगैरह डिसेबल्ड होना चाहिए। बात आ गई समझ में? फायरवॉल क्या होना चाहिए? डिसेबल्ड होना चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, इसमें आपका मिनी क्यूब इंस्टॉल कर पाएंगे। पहला तरीका ये मैनुअल वाला हुआ। दूसरा फंडा आता है, क्लाउड की मशीन भी तो है विवेक सर, राइट? कि आपके पास AWS ने भी तो फीचर दे रखा है कि आप AWS के EC2 इंस्टांस पे कर लो, राइट? तो AWS की EC2 इंस्टांस पे भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात आ गई समझ में? तो अपन क्या करेंगे, AWS की मशीन पर ही करने वाले हैं। क्या करेंगे सर? AWS की मशीन पर ही इंस्टॉल करेंगे। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू इंस्टॉल, क्या बोलोगे? हाउ टू इंस्टॉल मिनी क्यूब इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या फिर VM, ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको। इसके बहुत वीडियो मिलेंगे, बट यहीं पर आप क्या करते हो, एक छोटा सा वर्ड चेंज करते हो, आपको इसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से मिलेगा। इंस्टॉल इन AWS EC2। तो फर्स्ट वाला जो स्टेप है ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, हाउ टू इंस्टॉल मिनी क्यूब इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये मिल जाएगा। बट जो आपका सेकंड वाला है ये वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा बट बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है? तो अभी के केस में मैं आपको ये वाला लेके चल रहा हूँ, हाउ टू इंस्टॉल मिनी क्यूब इन AWS मशीन। उसके बाद मैं आपको कल ये वाला स्टेप भी बता दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं ले। इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपका हाउ टू इंस्टॉल मिनी क्यूब इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अभी अपने पास टाइम कम है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, हाउ टू इंस्टॉल मिनी क्यूब इन AWS EC2 इंस्टांस वाला ऑप्शन लेके चल रहा है। बात आ गई समझ में? चलिए आते हैं जरा और बात करते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो ये तो अपने कंपोनेंट थे, इसके अंदर कुछ नहीं था। हाँ देखो, ये पॉड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, एक बार और क्लियर करना हो तो एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं अपन। एक सेकेंड, चलिए राइट। तो स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस सर। चलिए, तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हाउ टू इंस्टॉल मिनी क्यूब क्लस्टर इन EC2 इंस्टांस, ठीक है? ये आपको कमांड चलानी है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैंने इतना सिंपल बना दिया है कि कुछ मत पूछो, हद से ज़्यादा सिंपल मैंने इस डॉक्यूमेंट को कर दिया है। ऐसा मान लो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट समझाते हुए चलूँगा सारी चीज़ें, आपको टेंशन नहीं लेना है। और हो सकता है कि आज ये कंप्लीट ना भी हो इंस्टॉलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों में से किसका अकाउंट यूज़ कर लूँ मैं, भाई साहब बताइए आप लोग। हरीश आपके पास है AWS अकाउंट? यस सर, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे क्रेडेंशियल भेज दीजिएगा आप, ठीक है? क्या है कि मैं तीनों का यूज़ कर लूँगा, मेरे पास उज्ज्वल का भी है, अभिषेक जी का भी है, हरीश आप भी भेज देना, तो तीनों का थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लूँगा, ठीक है? तो ये मोदी हाइफन इंडिया किसका है? चलो विवेक वाला यूज़ कर लेते हैं। उज्ज्वल का होगा शायद। चलिए अच्छा, इसमें शायद मैंने मेंशन नहीं किया होगा डॉक्यूमेंट में कि आपका इंस्टांस का जो टाइप है वो कौन सा लेना है, ठीक है? तो इसमें डॉक्यूमेंट तो सेंड है सर, क्या बोल रहे हैं?
सेंड कीजिएगा। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। डॉक्यूमेंट सब शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है। ध्यान रखें जब भी आप EC2 इंस्टांस लॉन्च करें T2 डॉट मीडियम का लेके चलें, ठीक है। T2 डॉट मीडियम या T3 डॉट मीडियम, दो में से एक लेके चलें। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ T2 डॉट मीडियम अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए यहाँ पर और एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हैं अपन, और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन की स्टेप्स करेंगे अपन। तो मैंने यहाँ पर, अगर ऑलरेडी रनिंग है तो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी को हम वर्चुअल पे भी कर सकते हैं क्या, वर्चुअल बॉक्स पे भी? डॉकर वाले से है ना? नहीं, ये डॉकर वाला होगा, ये कमांड नहीं चलेगा। हाँ, डॉकर वाला एक बार इसमें डॉकर में ट्राई करके देखते हैं कि अगर आपका T2 डॉट माइक्रो में चल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपन को T2 डॉट मीडियम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंगल, मेरे हिसाब से इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये आपका T2 डॉट माइक्रो जो है इसमें सिंगल कोर का CPU मिलता है, और हमें चाहिए कम से कम 2 कोर का CPU, ठीक है। सर एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। बोलिए सर, बोलते बोलते रह गए आपका प्रश्न। नहीं, मैं ये कह रहा था सर, जैसे इस पे तो ठीक है, बना लिया हमने ये मशीन करके, तो हमें अधिक वर्चुअल बॉक्स पे, ताकि बार बार इंटरनेट पे हम ऑन करें, ये बनाया पैसा लगे, इससे अच्छा तो एक परमानेंट प्रैक्टिस के लिए तो हम वर्चुअल ओरेकल इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करेंगे उसका बताऊंगा ना मैं, कल आपको पूरी स्टेप्स बताऊंगा उसकी, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा, पूरी स्टेप कल पूरा करके ही दिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा हो उसका कल, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं, बस एक बार इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लेना है ताकि सारे पोर्ट्स अलाउ हो, नहीं तो पता चले ब्लॉक हो। चलो, ऑल ट्रैफिक अलाउ। मेरा ही क्रेडेंशियल है क्या ये? नहीं, अभिषेक जी का है। अभिषेक का? अच्छा, हम दोनों का डॉकर का। तो देखो, सबसे पहले ये कमांड लेनी है। ये कमांड क्या करती है, kubectl इंस्टॉल करेगी आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो आपको ये कर देना है रन। देखो हो गया डाउनलोड। सेकेंड नंबर पे क्या बोला इसने कि इसकी परमिशन आपको चेंज करनी है। क्या करना है सर, इसकी परमिशन आपको चेंज करनी है। तो कॉपी करें आप बाकायदा और यहाँ से कर दीजिए चेंज। देखो परमिशन चेंज हो गई। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये कमांड चलाना जो कि क्या करेगा, मूव करेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को इस पाथ पे प्रॉपर। चलिए, तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट। तो ये बोल रहा है मिसिंग फाइल। डेस्टिनेशन वाली फाइल कौन सी होगी? मूव होगा ना, तो ये दूसरी फाइल कौन सी है? एक सेकेंड, करंट डॉट से शायद करंट होता होगा ना सर, लेकिन करंट, हाँ नहीं वही कर रहा हूँ, बट ये बोल रहा है, एक सेकेंड, डॉट स्लैश कर दीजिए सर डॉट स्लैश करके देखिए, डॉट स्लैश sudo mv डॉट स्लैश, फिर एक ऐसे। सेकेंड। ऐसा है। ये kubectl है। अच्छा, ये यहाँ पर स्पेस का लफड़ा, ठीक है। चलो, kubectl को करना है यहाँ पर, वो स्पेस यूजर ये ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर ये लफड़ा हो गया था। USR के अंदर आपकी बाइनरीज स्टोर होती है ना, जो अपन ने पढ़ा था। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है। क्या करेंगे, डॉकर इंस्टॉल। तो ये कमांड उठा लीजिए। तो सर यहाँ तक अधिक हम डॉकर भी करना हो तो यहाँ तक डॉकर भी इससे कर सकते हैं, यहाँ तक डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, सर डॉकर तो इंस्टॉल ही है हमारे से। तो
तो ये क्या बोल रहा है, apt get not found, एंड sudo स्पेस नहीं सूडो नहीं, आई थिंक ये अपना Sir, अमेजोन and- लिनक्स, नहीं एक सेकंड, ये अमेजोन लिनक्स से मुझे लग रहा है। तो सर यम होगा ना फिर। हम्म। तो यहाँ पर चला दीजिए यम। एरर दे रहा है ये। सर एंड sudo सही लगा आपने। docker डॉट आई नॉट फाउंड, अरे सॉरी ये हाइफन वाई की, बट अभी भी नहीं आ रहा है, क्या लफड़ा क्या हो गया। एक काम करो जरा, सूडो तो रिप्लेस कर दो, सूडो की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, मैनुअली करते हैं इसको, ठीक है। 1 by 1 कर लीजिए सर। यम अपडेट कर दो पहले, हम्म, तो यम अपडेट हो गया, और यम इंस्टॉल डॉकर। अच्छा डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। चलिए, तो डॉकर इंस्टॉल्ड है। अब आपको क्या करना है, मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा पाथ है, आपको पूरा उठा के कॉपी पेस्ट करना है। चलो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, चेक करना है कि मिनी क्यूब का वर्जन आपको दिखा रहा है या नहीं, राइट। देखो मिनी क्यूब का वर्जन आपके पास आ चुका है सक्सेसफुली। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन वीएम ड्राइवर। अब ये कमांड आपको क्यों चलानी पड़ती, क्योंकि आपके पास जो AWS की मशीन है EC2 इंस्टेंस, उसमें ड्राइवर अपडेट देना पड़ता है कि भाई साहब आपका जो ड्राइवर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप बाद में चलाएंगे, इससे पहले आपको क्या करना है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल करना है। सर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट कमांड इंस्टॉल करनी होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कमांड क्या करती है, जरा इसके बारे में अपन समझते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कमांड के बिना ना आपका ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो आपकी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कमांड होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इंस्टॉल कर लीजिए, फिर बाद में समझ लेंगे ना, अभी फ्लो में है तो इंस्टॉल कर लीजिए। चलो ठीक है, तो फिर इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले यम इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट हाइफन वाई, तो ये इतना कॉपी करता हूँ मैं। यम इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट हाइफन वाई किया आपने। सर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेलिंग देख लीजिए। नहीं वो ये हाइफन वाई का लफड़ा होता था, ये मेरा आज से नहीं, जितनी कम से कम मैं 15-20 बार इंस्टॉल किया हूँ, हमेशा यही हुआ है। अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, जबकि प्रॉपर स्पेस है हाइफन वाई में फिर भी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये कमांड चलानी, मिनी क्यूब स्टार्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पर चला दीजिए मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन वीएम वाली। देख लो, वही हुआ जिस चीज का डर था। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है भाई साहब। टू सीपीयूज अवेलेबल, पहले ही बोला था मैंने करने से पहले, राइट। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट ही है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपका एक मास्टर नोड बनेगा, एक वर्कर नोड बनेगा, और दोनों नोड आपके क्या है, एज अ आपके जो वर्चुअल मशीन है उसको भी वर्चुअली डिवाइड कर देता है। अच्छा, तो एक सीपीयू जो है वो मास्टर को जाएगा और एक हाँ। वर्कर को। बिल्कुल। तो सर एक सर्वर बन जाएगा और एक ऐसे ही क्लाइंट बन जाएगा, मास्टर वाला सर्वर बन जाएगा। नहीं, दोनों ही आपके दोनों ही सेम होते हैं। बस क्या होता है कि आपका जो मास्टर नोड होता है वो वर्कर नोड को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ में आया? टास्क मास्टर। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। जरूरत तो नहीं है अभिषेक सर आपको, थोड़ा प्रैक्टिस का शट डाउन कर दीजिए बस। चलो मैं तो वापस इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर लेना यार, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंस्टॉल करने की। ठीक। चलो कोई नहीं, मैंने स्टॉप किया है, टर्मिनेट नहीं किया, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो कल करेंगे अपन इसको, ठीक है। तो कल ध्यान रखेंगे अपन
ध्यान क्या, मैंने पहले ही तो बोला था आप लोगों को कि 2 कोर का सीपीयू चाहिए। तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करो, ठीक है। तो देखना आपको 2 कोर का सीपीयू किस में मिलता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो आपका T2.micro कितना सीपीयू मिल रहा है सर, 1 वी सीपीयू, ठीक है। वी सीपीयू का मतलब पता है सभी को क्या होता है, वर्चुअल सीपीयू, ठीक है। तो देखो आपका T2.nano में भी एक सीपीयू मिल रहा है, T2.micro में भी, T2.small में भी, T2.medium में आपको 2 सीपीयू मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि T2.medium लेके चलना, बात आ गई समझ में। तो T2.medium ले लेना या T2.x large ले लेना, या फिर इसके ऊपर के जो भी लेना हो सब ले सकते हो। बस यहाँ से आपको T2.medium के बाद से सब 2 सीपीयू वाले मिलेंगे। तो ये आप तो सर पैसा वाला है क्या? हाँ पैसे वाला है, अरे अपराध तो सन्नाटा मचा है। ठीक है। तो ये चीज़ अपन अभी क्रिएट नहीं कर रहे क्योंकि देखो अभी अपनी लैब हो नहीं पाएगी, अननेसेसरी चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं अभी इसको कर नहीं रहा हूँ। तो T2.medium कल अपन क्रिएट करेंगे इंस्टांस, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। तो कल अपना ये वाला भी हो जाएगा, प्लस जो आप बोल रहे हो कि भाई साहब हम गरीब आदमी हैं, हमें पैसे भी देने पड़ेंगे और हमारे इंटरनेट का लफड़ा होता है, तो हम खुद के लैपटॉप पे कर लें। तो उसके लिए अपन ये वर्चुअल बॉक्स पे भी इंस्टॉल करेंगे, मिनी क्यूब के थ्रू ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया? तो ये आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स आप लोग इंस्टॉल कर लेना। देखो इसमें और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो, बट मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर मैं उनमें करूँगा तो, क्योंकि उन पे मैंने किया हुआ नहीं है, मैंने किया हुआ है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे। तो मैं आपको इस पे ही बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेना और एक वर्चुअल मशीन इस पे बना लेना आप। हरीश आप किस पे किए हो? हम AWS नहीं ये kubectl ये जो सर बता रहे थे, सारा वही इंस्टांस बना के किया, नौकरी नहीं की। ठीक है। सो चलिए सर नमस्कार, थैंक यू। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।